नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 9 का मैथ प्रश्नावली 13.6। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? ठीक है, एक बार फिर से प्रश्न को समझते हैं अच्छे से। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? ठीक है, तो इसमें बताना है कि बेलनाकार बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, ऊंचाई दिया है 25 सेंटीमीटर। चलिए आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई को हम h से प्रदर्शित करते हैं। h बराबर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और आधार की परिधि आधार की परिधि बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। ठीक है, आधार की परिधि बराबर 2 पाई आर इक्वल 132 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार की परिधि दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पहले त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या को हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ 2 दिया है तो 2 लिख दिए। 2 इंटू यहाँ पे पाई का मान 22/7, तो 22/7 इंटू आर बराबर 132 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग आर को पहले निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आर बराबर यहाँ पे लिखेंगे क्या? आर बराबर इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। और जब बराबर का सिंबल लगा रहे, जैसे बराबर का चिन्ह है तो एक गुणा हो जाएगा, जो 7 है तो 32 के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, एक क्रॉस गुणा होगा। ठीक है, अब यहाँ बटे में आ जाएगा 2 गुणे 22। क्लियर? अब क्या करेंगे? 22 से कम 22, अब 22 छक्का 132। ठीक है, और आ जाएगा 2 एक कम 2 और 2 तिहाई 6। बचा क्या? 3 का गुणा 7 में करेंगे तो आ जाएगा क्या? 3 सत्ते 21। ठीक है, यानी 3 सत्ते 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर आ गया 21 सेंटीमीटर। क्लियर? अब यहाँ जब त्रिज्या निकल आया तो यहाँ आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये त्रिज्या निकल आया। ठीक, अब हमें निकालना क्या है कि बेलनाकार बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे? बर्तन की क्षमता बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन बर्तन की क्षमता बराबर बेलनाकार बर्तन की आयतन। बर्तन की क्षमता बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन। बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच यहाँ लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब यहाँ पे इसके मान पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। पाई का मान 22/7, तो 22/7 लिख दिए इंटू आर स्क्वायर दिया हुआ है। आर का मान 21 निकला है। ठीक है, तो 21 का गुणा 2 बार करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, और एच कितना दिया हुआ है इंटू एच का मान दिया है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक, 7 कम 7, 7 त्रिक 21। ठीक है, अब जब हम 22 का गुणा 3 में करेंगे, फिर 21 में करेंगे, फिर 25 में करेंगे, ऊपर संख्या का हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा क्या? 34,650। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ बराबर इज इक्वल टू 34,650 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ 34,650 घन सेंटीमीटर क्यूब, यानी 34,650 घन सेंटीमीटर। क्लियर? अब इसके बाद निकालना क्या है? प्रश्न में दिया है 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर।
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 34,650 में हम 1000 का भाग लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम हल करेंगे, यानी कि 34,000 बराबर इज इक्वल टू 34,650 में 1000 का भाग लगाएंगे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ बचा क्या, 2 जीरो है, दो अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, बराबर इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ लगाएंगे दशमलव, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 34.65 यह लीटर, यहाँ लिखेंगे 34.65 लीटर, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। मतलब इसका जो क्षमता है, बेलनाकार बर्तन का जो क्षमता है, इसमें 34.65 लीटर, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। हमें निकालना क्या है, यानी पाइप का द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर, तो आंतरिक व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 12 मीटर। तो आंतरिक त्रिज्या बराबर आंतरिक त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 बराबर व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 2 1 कम 2 12 दूनी 24, यानी कि 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बाहरी त्रिज्या अभी लिखेंगे आगे। बाहरी त्रिज्या दिया है, बाहरी त्रिज्या बराबर बाहरी त्रिज्या को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। बाहरी त्रिज्या बराबर इज इक्वल टू, बाहरी त्रिज्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो बाहरी व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा बाहरी त्रिज्या को हम R से प्रदर्शित करते हैं, तो व्यास बटे 2, व्यास दिया हुआ 28 सेंटीमीटर बटे 2, 2 1 कम 2 14 दूनी 28 बराबर इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, 14 सेंटीमीटर। एक बार फिर से समझते हैं। आंतरिक त्रिज्या को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, और व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाहरी त्रिज्या को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, बाहरी त्रिज्या को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, समझना है। आंतरिक व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी व्यास बटे 2, त्रिज्या आधा होता है, व्यास का त्रिज्या आधा होता है, और त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। अगर व्यास 24 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, और बाहरी व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर, तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइप के, अभी निकालना क्या है, पाइप के लिए लकड़ी का आयतन बराबर, आगे लिखेंगे यहाँ पाइप के लिए लकड़ी का आयतन बराबर, पाइप के लिए लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बाहरी बेलन का आयतन, ठीक है। बाहरी, यहाँ लिखेंगे बाहरी बेलन का
आयतन माइनस बाहरी बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन, भीतरी बेलन का आयतन, भीतरी बेलन का आयतन, भीतरी बेलन का आयतन। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाहरी बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन, और क्या हो जाएगा, बाहरी बेलन का आयतन, आयतन बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पहले बाहरी बेलन का आयतन पाई आर, आर को हम कैपिटल लेटर में दर्शाएंगे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बाहरी बेलन का आयतन और भीतरी बेलन का आयतन। ठीक है, पहले हम बाहरी बेलन का आयतन रखेंगे का फार्मूला लगाएंगे, फिर इसके बाद भीतरी बेलन का आयतन का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, पाई एच कॉमन निकाल देंगे, पाई एच कॉमन निकालेंगे। ठीक है, पाई एच कॉमन निकालेंगे और बचा क्या, आर स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे क्या, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान देता है, पाई का मान हो जाएगा 22/7, तो 22/7 लिख दिए, बराबर इज इक्वल टू 22/7 इंटू एच का मान दिया हुआ 35, तो 35 लिख दिए। ठीक, कोष्टक लगा, आर का मान दिया हो 14, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लिख दिए, आर का स्मॉल आर का मान दिया है 12, तो स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, इतनी बात तो कंफर्म हो गई होगी। अभी इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या, यानी बराबर इज इक्वल टू 22/7 इंटू 35 गुणे 14 के स्क्वायर 196 और 12 के स्क्वायर 144। ठीक है, तो 196 में 144 घटाएंगे तो आ जाएगा क्या, 52। इतनी बात तो कंफर्म हो गई, ब्रैकेट भी हट गया। क्लियर, अब 7 एकम 7, 7 पना 35। क्लियर, 22 का गुणा 5 में करेंगे, फिर जो आएगा उसमें 52 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 3432। यहाँ पे एक बार फिर से समझना है, यहाँ पे दिया है 22 का गुणा 5 में करना है, फिर 52 में करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 22 गुणे 5 गुणे 52 यानी 52। क्लियर, तो आ जाएगा 5720 बराबर इज इक्वल टू 5720। ठीक है, 22 इंटू 5 इंटू 52 आ जाएगा 5720। अब 5720 में 0.6 का गुणा करेंगे, 0.6 का गुणा कर देंगे, 3432 ग्राम। क्लियर, हमें किलोग्राम में चेंज करना है, तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 3432/1000 में हम भाग लगा देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बराबर इज इक्वल टू, यहाँ 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, पहले हम 3432 लिख दिए, अब 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4 अंक है तो 3 अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे, यही हो जाएगा 3.432, यही हो जाएगा 3.432 किलोग्राम, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, एक बार फिर से समझते हैं, 3432 में 3432 ग्राम दिया हुआ है, किलोग्राम में हमें बदलना है, तो 1000 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 3.432 किलोग्राम, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। राइट, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। एक सॉफ्ट ड्रिंक में 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध हैं, 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। नंबर 1 में लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टीन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार ऊंचाई
बेलनाकार डिब्बा जिसकी किस डिब्बे की धारिता अधिक और कितनी अधिक है, अधिक है और कितनी अधिक है। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न बहुत बड़ा है और इसका हल बहुत छोटा है। प्रश्न को अच्छे डिटेल से समझिए। एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। नंबर 1 में लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है, ये बताना है। किस डिब्बे की धारिता, 2 डिब्बे हैं इसमें से कौन से डिब्बे की धारिता सबसे अधिक है और कितनी अधिक है, ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर में दिया है लंबाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। हल नंबर 1, लंबाई दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और विड्थ यानी चौड़ाई, विड्थ दिया है, विड्थ में कितना दिया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई तथा ऊंचाई को हम एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऊंचाई को हम एच से प्रदर्शित करते हैं। एच बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक, लंबाई दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर। टीन के डिब्बे की धारिता हमें निकालना है, यानी कि टीन के डिब्बे की धारिता, टीन के डिब्बे की धारिता बराबर आ जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्लियर, यानी L इंटू D इंटू H। ठीक, तो क्या आ जाएगा, यानी कि लंबाई कितना है दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 लंबाई दिया है 5, तो 5 इंटू B दिया है 4, तो 4 इंटू H दिया हुआ है क्या 15। ठीक है, 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 20 का गुणा 15 में करेंगे तो आ जाएगा क्या 300 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर, 300 घन सेंटीमीटर। क्लियर, क्लियर हो गया। यानी कि टीन के डिब्बे की धारिता है 300 घन सेंटीमीटर। राइट, चलिए दूसरे टाइप में देखते हैं। दूसरे टाइप में दिया हुआ है, दूसरे टाइप में दिया है व्यास, व्यास बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। क्लियर, और त्रिज्या हो जाएगी क्या, त्रिज्या हो जाएगी, एक बार फिर से अच्छे समझ लीजिए। व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या को हम R से प्रदर्शित करते हैं। R बराबर आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर, यानी व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है और त्रिज्या का व्यास 2 गुना और व्यास का आधा त्रिज्या होता है। अगर व्यास 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो व्यास हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर और हमें निकालना है क्या, प्लास्टिक के डिब्बे का आयतन। प्लास्टिक के यहाँ लिखेंगे प्लास्टिक प्लास्टिक के डिब्बे का आयतन, प्लास्टिक के डिब्बे का आयतन बराबर आ जाएगा, यानी कि प्लास्टिक के डिब्बे का आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, πr²h, πr²h। प्लास्टिक के डिब्बे का आयतन बराबर πr²h। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। पाई का मान 22/7, तो 22/7 लिख दिए। R² दिया है, R का मान दिया है 7/2,
यानी 7/2 गुणे स्क्वायर लगा है तो 2 बार को 7/2 लिखेंगे, ठीक है, इंटू h का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर तो 10 लिख दिए। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी 2 1 कम 2 और 2 पंचा 10, 2 1 कम 2 और 11 दूनी 22, 7 से 7 ये कैंसिल। अब बचा क्या, 11 गुणे 7 गुणे 5, 11 सते 77, ठीक है, 11 सते 77 और 77 पंचे यहाँ पे क्या आ जाएगा 385 घन सेंटीमीटर, ठीक है, तो आ जाएगा 385 घन सेंटीमीटर। क्लियर। यानी एक बार फिर से समझते हैं, यहाँ पे 11 × 7 × 5, ठीक, यानी 11 सत्ते 77 और 77 पंचे 385 घन सेंटीमीटर। क्लियर। प्लास्टिक के डिब्बे की धारिता, अब यहाँ पे बताना है प्लास्टिक के डिब्बे की धारिता। प्लास्टिक के डिब्बे की धारिता यहाँ लिखेंगे, प्लास्टिक के डिब्बे की धारिता, प्लास्टिक के डिब्बे की धारिता, प्लास्टिक के डिब्बे की धारिता बराबर 385 माइनस 300, ठीक है, 385 माइनस 300 तो आ जाएगा 385 में 300 हम घटाएंगे तो आ जाएगा 85, ठीक है, 85 घन सेंटीमीटर, 85 घन सेंटीमीटर अधिक है, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसमें बताना है सबसे अधिक किसका, माने कि किसकी धारिता अधिक है, तो क्या 385 में 300 घटाएंगे तो आ जाएगा 85 घन सेंटीमीटर, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्लियर।